Rrahim. Assalamu alaikum. I am Amreen Nazir from Ittihad College of Pharmacy and Health Sciences. Today our topic is sterilization. जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टरलाइजेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि स्टरलाइजेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली इसके 3 मेथड्स होते हैं: फिज़िकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। फिज़िकल मेथड में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका फिज़िकल मेथड में सेकंड मेथड, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट स्टरलाइजेशन में हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव। इसमें ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑटोक्लेव। हीटिंग प्रोसेस इन ऑटोक्लेव, सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर अलाउ किया जाता है कि वो पेनिट्रेट करे मटेरियल को जिसको एक्सपोज किया जाता है। टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट पे। तो उसका टेम्परेचर और टाइम आपको याद रखना है। टेम्परेचर है इसका 121 डिग्री सेल्सियस और टाइम 15 मिनट इन ऑटोक्लेव। देन अब हम ये देख लेते हैं कि वर्किंग मैकेनिज्म क्या है इसका। मोस्ट स्टरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द कॉजिंग ऑफ प्रोटीन कोगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसा हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द मीन्स ऑफ प्रोटीन कोगुलेशन। ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एट लोअर टेम्परेचर पे एंड शॉर्टर टाइम देन द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमने टेम्परेचर जो है 160 डिग्री सेल्सियस एक्सपोज किया था और इसमें जो है मोस्ट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर जो है 121 डिग्री सेल्सियस जो है एक्सपोज किया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका जो मोस्ट स्टरलाइजेशन के जो हम देखते हैं नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मोस्ट स्टरलाइजेशन के। तो इसके मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट होने की पावर ऑफ स्टीम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मोस्ट स्टरलाइजेशन यानी कि ऑटोक्लेव में टाइम और टेम्परेचर दोनों ही कम यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो है वो टेम्परेचर और टाइम दोनों ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जबकि ऑटोक्लेव में यानी कि मोस्ट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर और जो है वो टाइम दोनों कम यूज़ होते हैं। ऑटोक्लेव में तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो कि हम आगे अभी देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं जो हम इसके थ्रू जो है वो स्टरलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव के थ्रू। ऑटोक्लेव में सिंगल बैच में बहुत सारे मटेरियल जो है वो स्टरलाइज हो सकते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है। एम्प्यूल जो सील्ड कंटेनर होते हैं इनको भी हम मेथड से जो है वो इस मेथड से जो है वो इजीली स्टरलाइज कर सकते हैं। देन बल्क सोल्यूशन जैसा कि सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर, ग्लासवेयर, ग्लव्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम इसके सारे जो है मटेरियल जो है वो इफ़ेक्टिवली स्टरलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव में इस मेथड के थ्रू। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑटोक्लेव के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो है इसके एडवांटेजेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मोस्ट स्टरलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस की के बारे में। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर जो है वो 161 डिग्री सेल्सियस होता है और मोस्ट में जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन यानी कि ऑटोक्लेव में टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है। बट बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे विद स्टैंड नहीं कर पाते। तो इन मटेरियल्स के लिए जो है वो ये मेथड जो है वो सूटेबल नहीं होता, यानी कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन ये जो है मेथड ऑटोक्लेव वाला वो इनके लिए सूटेबल नहीं होता। स्टीम पेनिट्रेट नहीं होती तो इन मटेरियल्स के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इनमें से स्टीम जो है वो पेनिट्रेट नहीं होती, तो
ये मेथड भी इनके लिए जो है वो सूटेबल नहीं होता। स्टरलाइजेशन, अब हम देखते हैं स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। इसमें हम देखेंगे अबाउट गैमा रेज। तो इसमें गैमा रेज को यूज़ किया जाता है। अबाउट गैमा रेज हम देखते हैं कि ये क्या होती है। अनस्टेबल एटम की डिसइंटीग्रेशन के थ्रू गैमा रेज ऑब्टेंड होती हैं, यानी कि अनस्टेबल जो एटम है उनकी डिसइंटीग्रेशन के थ्रू हमें गैमा रेज जो है वो हासिल होती हैं। देन इसको यूज़ किया जाता है रेडिएशन बाय स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। मोस्टली जो है उसको यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन इन गैमा रेज को। वर्किंग मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं हम। गैमा रेज का क्या है, 2 टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं वो उनमें जो केमिकल्स होते हैं इनमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जब हम गैमा रेज जो है वो उसमें जो है वो अप्लाई करते हैं। तो गैमा रेज खुद ही जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जब गैमा रेज पड़ती हैं तो उनके सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन सेकंड हम देखते हैं कि वाइटल स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यही डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की इस मेथड के। जब गैमा रेज को मटेरियल किसी भी मटेरियल के थ्रू पास किया जाता है तो इस अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। जब गैमा रेज को मटेरियल के थ्रू पास किया जाता है तो किसी तरफ से भी इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। तो वो सारे यही मटेरियल जैसे हमने अभी देखे थे कि जो 115 उनका टेम्परेचर नहीं विद स्टैंड कर पाते, जो मटेरियल 115 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं विद स्टैंड कर पाते, इसको इस मेथड के थ्रू जो है वो स्टरलाइज किया जा सकता है। तो ये था इसका एडवांटेज कि इसमें जो है नो सिग्निफिकेंस राइज इन टेम्परेचर, इसमें जो है वो टेम्परेचर राइज नहीं होता, बढ़ता नहीं है। तो इसलिए जो 115 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर है, जो 115 डिग्री सेल्सियस वाले जो मटेरियल्स हैं जो टेम्परेचर नहीं विद स्टैंड कर पाते, उससे भी हम इसको जो है वो स्टरलाइज कर सकते हैं। उन मटेरियल्स को भी हम इस मेथड के थ्रू जो है वो गैमा रेज के थ्रू जो है वो हम स्टरलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जो प्रोडक्ट होती है इसका कलर चेंज होने के जो है वो चांसेस होते हैं इस मेथड के थ्रू। तो ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक, मोस्टली स्टरलाइजेशन और स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका केमिकल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है।